बिहार में नौकरी देना सीएम नीतीश की मजबूरी है या फिर जरूरी। आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। देखिए, 2024 बहालियों का साल रहा है। काफी लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले हैं, नौकरियां मिली है। चाहे वो शिक्षा विभाग में देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, पुलिस विभाग में देख लीजिए या फिर जूनियर इंजीनियर की देख लीजिए। सभी क्षेत्र में लगातार दे दनादन बहालियां आ रही हैं। युवा जो है, अभ्यर्थी जो है, वो अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं और बड़ी संख्या में नौकरी भी ले रहे हैं। चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनना हो। 3 वैकेंसीज जो है वो बीपीएससी के द्वारा निकाली गई, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार बिहार में नौकरी का खजाना कैसे खुला? क्या कारण रहा कि लगातार बिहार में नौकरियां दी जा रही है और इसका क्रेडिट लेने का प्रयास पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार जब 17 महीने का उनका कार्यकाल रहा तब से नौकरियों की भरमार लगी, तेजस्वी नौकरी देने का काम किए। इसके साथ ही नीतीश लगातार इसको काटते रहे। नीतीश और उनकी पार्टी जो है वो कहती है कि मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार है और नौकरी का जो दौर रहा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने दिनों से जब मुख्यमंत्री थे तो नौकरियां क्यों नहीं दी गई? इसके साथ ही सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीने में नौकरी जो दिए है तो उसमें इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर नौकरी तेजस्वी के काल में हुई है तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी तेजस्वी लेते हैं? तो नहीं। लेकिन इस वीडियो में हम बेहतर रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि नौकरी जरूरी है या मजबूरी। तो देखिए, नीतीश कुमार के लिए नौकरी देना बिहार की जनता को भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए कि 2005 से जो स्थिति रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बने रहे हैं। सबसे पहले जब चुनाव का दौर रहा तो नीतीश कुमार ने लोगों से वादा किया कि जंगल राज खत्म हो जाएगा, बिहार में विकास होगा, और बाकायदा ऐसा हुआ भी। 7 बजे के बाद जो महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, जो लूट खसोट के मामले सामने आते हैं, उस पर रोक लगी। दूसरे चुनाव में, दूसरे टर्म में जब चुनाव नीतीश ने लड़ा तब उन्होंने कहा कि लड़कियों को पढ़ने की सुविधाएं देंगे, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, और बाकायदा उन्होंने किया भी। उसके बाद जब तीसरे टर्म नीतीश के मुख्यमंत्री बनने की बात हुई तब उन्होंने कहा कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे, हर गली मोहल्ले में स्वच्छ शुद्ध पानी की व्यवस्था करेंगे, लड़कियों को आजादी देंगे, सभी फील्ड में जाने की, समानता का अधिकार देंगे। ये तमाम बातें कहने के बाद फिर से जनता ने उन पे भरोसा जताया और मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद से अगली जब बातें आई तो उन्होंने कहा कि शराब बंदी कर देंगे ताकि महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी, खुशहाल रहेंगी, और इसके बाद से महिलाओं का भी खूब समर्थन मिला नीतीश कुमार को। लेकिन अब जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव, अब देखिए, सड़क तो बन गई है, बिजली लोगों के घर घर आ गई है, लड़कियां पढ़ना शुरू कर दी है, लड़कियां अब जागरूक हो गई हैं, सभी मामले में बिहार जो है अब आगे बढ़ चुका है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे इस बार तो वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो गई है तो जनता इस मुद्दे पे वोट क्यों दे आपको। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नया रास्ता निकाला है कि अब हम 10 लाख युवाओं को 2025 से पहले, यानी कि चुनाव से पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। जी हाँ, रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी। अब नीतीश कुमार ने कहा है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और इसकी कवायद जो है वो 2024 की स्टार्टिंग से ही शुरू है। आपने देखा होगा कि टीआरई 1 की परीक्षा ली गई, टीआरई 2 में इतनी तेजी से परीक्षाएं ली गई, इतनी तेजी से रिजल्ट, और मुख्यमंत्री ने खुद नियुक्ति पत्र भी बांटा। तो अब मुख्यमंत्री के लिए रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना कितना जरूरी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं महागठबंधन से जब अलग होने की बात आई तो इसका भी कारण सिर्फ क्रेडिट लेना ही है, क्योंकि नीतीश कुमार 2025 में चुनावी एजेंडा तय कर रहे थे, चुनाव के लिए रणनीति बना रहे थे, और इसका श्रेय जो है वो तेजस्वी लेना चाहते थे। इसलिए नीतीश असहज होने लगे कि आखिरकार जब इस मुद्दे को भी कोई और ले लेता है तो नीतीश आगे किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव
मुख्यमंत्री पद कितना जरूरी है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप नीतीश कुमार के इतिहास से समझ सकते हैं। तो देखिए, अब नीतीश कुमार जो है चुनाव का लास्ट दौर चल रहा है। अब जल्द ही बिहार में चुनाव होने वाला है, 25 का विधानसभा चुनाव होगा और इसको लेकर नीतीश कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पुलिस विभाग हो, सभी विभाग में लगातार नौकरियां बांटी जा रही है, लगातार वैकेंसीज निकाले जा रहे हैं, ताकि 2025 में जब लोगों के बीच नीतीश कुमार जाए, जब उनकी पार्टी लोगों के बीच जाए, तो ये खुलकर कह सके कि हमने इतने दिनों में ये काम किया है और अब आगे जब हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो नौकरी दिए हैं, आगे भी नौकरी देंगे। और जो स्थिति अभी बिहार में है, इसमें बिहार के युवा जो हैं वो पलायन के लिए मजबूर हैं, दूसरे शहर में जाके नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। और इसका उदाहरण आपने छठ पूजा जैसे महापर्वों में देखा है, एक बार फिर से देख रहे होंगे कि किस तरीके से जब त्योहार का समय आता है तो दूसरे शहर से लोग जो है वो ट्रेनों में, बसों में भर भर के आते हैं। तो नीतीश कुमार जो है अब इसी के साथ 2025 का चुनाव लड़ेंगे कि हम लोगों को बिहार में सुविधाएं देंगे, सरकारी नौकरी देंगे तो मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन सकेंगे। ये बात अब उनके माइंड सेट में एकदम से फिक्स हो गई है और इसी की कवायद जो है वो नीतीश ने शुरू की है। लगातार नौकरियां बांटी जा रही है, बिहार जो है हब बना हुआ है सरकारी नौकरियों का। तो अब आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार के लिए नौकरी देना जरूरी है, साथ में उनकी मजबूरी भी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।